स्टडी विथ नेहा में आपका स्वागत है। आज से हम लोग अल्फ़ाबेटिकल वाइज इडियम्स एंड फ्रेजेस को शुरू करने जा रहे हैं। पहले आज ए अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले इडियम्स को देखते हैं और ये इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही ज़रूरी है सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका अ बी हाइव। बी हाइव का मतलब हो गया जहाँ पे मधुमक्खी का झुंड होता है। तो मधुमक्खी एक झुंड में बहुत सारी रहती है, ठीक उसी तरह बी हाइव का यदि इडियम्स एंड फ्रेज के थ्रू यदि हम लोग उसका अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है एक व्यस्त जगह, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे हमेशा व्यस्तता रहती है, लोग हमेशा रस में रहते हैं। अब बोन टू पिक, बोन क्या होता है? बोन हड्डी होता है। तो कोई भी यदि कुछ खाता है, फ्लैश या फिर कोई मांस खा रहा है, तो क्या वो हड्डी को खा रहा है? नहीं, उसमें निकाल देता है। तो इसलिए एक बोन टू पिक का अर्थ होता है एक विवाद जिसे लोगों को निपटाना होगा। केक वॉक, केक किस तरह से होता है? केक बहुत सॉफ्ट होता है तो उस पर चलना लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। तो केक वॉक यदि बोला जाए तो उस इडियम्स एंड फ्रेज का मीनिंग हो जाएगा एक आसान काम। चिल टू द हार्ट, मतलब लोग ठंड मतलब जब डर लगता है तो लोग के हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते हैं। तो चिल टू द हार्ट यानी कि बहुत अधिक भय हो जाना। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी कि मुट्ठी बंद है, खुल ही नहीं रहा, यानी कि बहुत कंजूस है, खर्च करना नहीं चाहता। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी कि कंजूस व्यक्ति। अ डाइम अ डजन किस तरह से होता है कि दैट मीन्स बिल्कुल ही साधारण व्यक्ति। अ फ्लैश इन द पैन, फ्लैश जो अचानक से जो फ्लैश होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, इसीलिए अचानक होने वाला परंतु क्षणिक सफलता, ठीक है। अ फ्लैश इन द पैन। अ फ्लाइंग विजिट, यदि एरोप्लेन से जाया जाए तो कहीं भी हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं। अ फ्लाइंग अ विजिट का मतलब होता है थोड़ी देर का जो विजिट होता है, फ्लाइंग अ विजिट होता है। अ गोल्डन मीन, गोल्डन मीन का अर्थ होता है बीच का रास्ता। जब हम लोगों को कोई रास्ता नहीं निकल पाते तो एक ऐसा निकालते हैं जिससे कि ना हमको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, फिर भी हम लोग चलो चला सकते हैं अपने आप को। तो जो बीच का जो रास्ता होता है उसी को हम लोग कहते हैं अ गोल्डन मीन। हरक्यूलस टास्क, हरक्यूलस का मतलब ही होता है जो चीज़ बहुत सख्त होता है, कठोर होता है। तो हरक्यूलस टास्क का अर्थ हो गया बहुत ही कठिन कार्य। अ 9 डे वंडर मतलब होता है कि थोड़े दिन के लिए जो कुछ होता है, इसलिए 4 दिन की चांदनी। अब पेनेलॉप स्वेप, पेनेलॉप स्वेप का अर्थ होता है जो कभी भी समाप्त होने नहीं वाला। यदि पॉवर्टी की बात करें, गरीबी रेखा की बात करें, तो आज पहले से ही चली आ रही है और अभी भी है, जो कि एक पेनेलॉप, पॉवर्टी इज अ पेनेलॉप स्वेप, ठीक है, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। नेक्स्ट है सोर पॉइंट। सोर पॉइंट का अर्थ होता है एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को नाराज या शर्मिंदा कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया अ स्क्वायर डील। स्क्वायर डील यानी कि स्क्वायर पूरा डील आप कर रहे हैं, मतलब एक दैट मीन्स ईमानदारी भरा काम, मतलब आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मतलब किसी के साथ छल कपट या फिर कोई डिसीव नहीं कर रहे हैं आप उसके साथ। स्टैंडिंग जोक का मतलब होता है मजाक या फिर हंसी का विषय। अबाउट फेस टर्न का अर्थ होता है अपने विचार या फिर दृष्टिकोण में टर्न यानी कि बदलाव लाना। अबॉव बोर्ड का मतलब होता है आप बिल्कुल स्पष्ट एवं ईमानदार, ईमानदारी भरा जो काम होता है बिल्कुल स्पष्ट क्लीन होता है, क्लियर होता है, वो अबॉव बोर्ड होता है। अबॉव पार मतलब साधारण से भी जो ऊंचे स्तर का होता है, दैट इज कॉल्ड अबॉव पार। ए सब वन स्लिप मतलब एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज़ जिसके बारे में दूसरों को पता नहीं हो, यानी कि आपने यदि अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर लिया है, किसी को पता नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए एक सब वन स्लिप्स है जो आपको आगे जाके मदद करेगी एग्जाम्स में। अच्छा, अकिलेज हिल का अर्थ होता है कमज़ोर पक्ष। एक अकिलेज हिल से एक रिलेटेड स्टोरी है। अकिलेज एक योद्धा थे, तो ऐसा माना जाता था कि उन योद्धा को हराना बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन उसका जो हील था, वो जो उसका जो एड़ी था, वो उसके शरीर में सबसे कमज़ोर पक्ष था, मतलब यदि वहाँ उसका वार किया जाए तो उसके मतलब वो मर सकता था। इसीलिए अकिलेज का जो हील था वो कमज़ोर पक्ष था, इसीलिए अकिलेज हील यानी कि कमज़ोर पक्ष। एसिड टेस्ट, एसिड नाम सुन के लगता है कठिन, तो एसिड टेस्ट यानी कि कठिन परीक्षा। ऐड फ्यूल टू द फायर यानी कि फायर पहले से जल रहा है, आप उसमें और फ्यूल डाल रहे हो, यानी कि आप स्थिति को और भी बदतर कर रहे हो, किस चीज़ को भड़का दे रहे हो। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है, मतलब फ्रेज के थ्रू इस मीनिंग को निकाला जाए तो यानी कि आप इंजरी को और भी इंसल्ट कर रहे हो, यानी कि स्थिति को और भी बदतर बना दे रहे हो, जले पर नमक छिड़क रहे हो। अलाइव एंड किकिंग मतलब आप अलाइव है, सक्रिय है, और किकिंग मतलब स्वस्थ है, और एगॉग मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज हो जाना। ऑल एंड सन्ट्री का अर्थ होता है सभी लोग, ऑल एंड सन्ट्री का अर्थ होता है सारे ही लोग। ऑल ईयर्स मतलब सुनने को पूरी तरह से आप उत्सुक है, पूरे कान लगा के किसी की बात को सुन रहे हैं, ऑल ईयर्स। ऑल ग्रीक, यदि ग्रीक लैंग्वेज यदि किसी को नहीं आती तो वो उसके लिए अननोन होगा, इसलिए ऑल ग्रीक का अर्थ हो जाएगा अनजान, जो कि अननोन हो।
ऑल मूनशाइन एकदम झूठी या फिर जो भ्रामक बात होती है उसे कहते हैं ऑल मूनशाइन। नेक्स्ट है ऑल वंस माइट एंड मेन, पूरी शक्ति या फिर क्षमता। ऑल वंस माइट एंड मेन यानी कि पूरी शक्ति या फिर क्षमता। ऑल थम्स मतलब काम करने में बेढंगा होना। अल्मा मीटर का अर्थ होता है जो पढ़ाई लिखाई का जो पहला संस्थान होता है जहाँ से पढ़ाई लिखाई शुरू होती है उसको कहते हैं अल्मा मीटर। अल्टर ईगो का मतलब होता है आपका बहुत ही नज़दीकी जो मित्र होता है, दोस्त। एन आई फॉर एन आई मतलब जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विवाद, झगड़ा। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का यानी मतलब हो गया विवाद या फिर झगड़े का जो कारण होता है। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा होना। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रूप में है। आर्म चेयर क्रिटिक यानी कि यदि आप इसको रिलेट करें, आर्म चेयर मतलब कोई व्यक्ति आर्म चेयर पे बैठा है एकदम आराम से और किसी की क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचना कर रहा है, यानी कि जो हकीकत से परे चीज़ों का सिर्फ सैद्धांतिक आलोचना करता है, हकीकत से परे है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्म टू द टीथ मतलब हथियारों से लैश होना, पूरा भरा हुआ हथियार होना। अराउंड द क्लॉक मतलब पूरे समय, 24 घंटे। एरो इन द क्वीवर, क्वीवर मतलब एरो इन द क्वीवर दैट मीन्स रणनीति या फिर ऐसा विकल्प, आप मतलब आपके क्वीवर में एक ऐसा एरो है जो आपको पूरा आपके विकल्प में आपको मतलब सफल बना दे, मतलब रणनीति या ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे। एज डाफ्ट एज अ ब्रश मतलब एकदम मूर्ख, ब्रश की तरह। एज क्रो फ्लाइज मतलब एकदम सीधी रेखा में। एट अ लॉस मतलब पूरी तरह से कन्फ्यूजन होना। एट वंस थ्रो मतलब बिल्कुल थोड़ी ही दूरी में, ठीक है। एट वंस थ्रो मतलब थोड़ी ही दूरी में यानी कि बहुत ज़्यादा नज़दीक। एट आर्म्स लेंथ मतलब अपने से दूर। एट क्रॉस पर्पस, एट क्रॉस पर्पस का मतलब होता है विरोधी। एट डैगरस्ट्रॉन का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, एट डैगरस्ट्रॉन। एट लार्ज यानी कि कानून के पकड़ से बाहर। एट लॉगर हेड्स यानी कि विरोधी या फिर शत्रुतापूर्ण। एट लूज एंड्स मतलब बेरोजगार एवं बेचैन, एट लूज एंड्स। एट ऑड्स मतलब ऑड है जो कि आपसे सिमिलर नहीं है यानी कि विचारों में विरोधी होना। एट रैंडम यानी कि किसी चीज़ का लगातार होना यानी कि बिना कारण के, एट रैंडम। एट सी कन्फ्यूज्ड मतलब बोलते हैं ना कि मैंने रैंडमली ये काम कर लिया तो बिना किसी कारण के। एट सी यानी कि आप समुद्र, यदि रिलेट करें हम लोग किसी बात को एट सी समुद्र में, तो यदि आप समुद्र में हो तो आपको समझ आएगा कि कहाँ जाना है। तो एट सी यानी कि पूरी कन्फ्यूजन की जो स्थिति होती है। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का एकदम तितर बितर हो जाना, इधर उधर हो जाना। एट स्नेल पेस, स्नेल किस तरह से चलता है, बहुत ही धीमी गति से चलता है। एट स्नेल पेस का अर्थ हो गया बहुत ही धीमी गति से। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब तुरंत, बिना देरी किए, संग संग कोई काम करना। एट द एंड ऑफ योर टेथर यानी कि सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक, एट द एंड ऑफ योर टेथर। एट द फर्स्ट ब्लश मतलब पहली नज़र में। एट वंस वेट्स एंड मतलब पूरी तरह से कन्फ्यूजन। एवरेज इटसेल्फ आउट संतुलन बनाना, किसी चीज़ को बैलेंस करके रखना। एवेज इंस्पायरिंग यानी कि भय पैदा करने वाला जो भी चीज़ होता है। एक्स टू ग्रीन मतलब अपना स्वार्थ, अपनी जो स्वार्थ सिद्धि होती है उसे कहते हैं एक्स टू ग्रीन। अचीव ऑफ वन सोल्जर मतलब आसानी से गुस्सा होने की जो प्रवृत्ति होती है वो होता है आपका चीप ऑफ वंस सोल्जर। अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस मतलब किसी डैमसेल यानी कि किसी संकट में पड़ी हुई कोई लड़की। अ ड्रॉप इन द बकेट यानी कि कोई महत्वहीन या फिर बहुत छोटी मात्रा किसी चीज़ की तुलना में। एक यदि इतने बड़े बाल्टी में एक ड्रॉप डाला जाए तो वो क्या होगा, बहुत कम ही होगा। सो कोई महत्वहीन या फिर बहुत छोटी मात्रा किसी चीज़ की तुलना में। अनिग्नॉग यानी कि मूर्ख व्यक्ति। एक्सेप्ट द गॉन्टलेट यानी कि किसी की चुनौती को स्वीकार करना। एडम्स एल यानी पानी। अगेंस्ट द क्लॉक किसी समय तय समय सीमा के पहले जितना जल्दी हो सके। अगेंस्ट द क्लॉक, क्लॉक के अगेंस्ट जाना मतलब उससे आपको पहले करना है। ऑल दी बार्क एंड नो बाइट मतलब होता है सिर्फ बातें या धमकी, काम नहीं, बार्क ही हो रहा है, काम तो हो नहीं रहा है। एन आर्म एंड अ लेग मतलब बहुत ज़्यादा खर्च होना। एन आयरन विल मतलब मजबूत इच्छा शक्ति। एंड एट वेरियंस विथ किसी से भिन्न। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बी अल्फ़ाबेट के साथ। थैंक यू।